हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नहीं हो चुके को बताया हमारे चैनल आपकी पीएड प्लस 2025 की आपको तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर डेली का बेहतर जिससे तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने थे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिले। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपके एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देगा, निर्देश देगा प्रश्न के 1 से कहाँ तक के लिए। निम्नलिखित 4 विकल्पों से 3 त्रुटियां हैं, त्रुटि पूर्ण वाक्य छाटकर उसे चिन्हित किया, ठीक है। 51 नंबर है। चलिए प्रश्न संख्या 1 से 51 से 52 है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 त्रुटियां त्रुटिपूर्ण वाक्य छाटकर उसे चिन्हित करना, ठीक है। चलिए एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ठीक है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, त्रुटिपूर्ण वाक्य छाटकर उसे चिन्हित करना। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए ना, शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ठीक है। एक गीतों की पुस्तक नहीं होगी, एक गीत की पुस्तक नहीं होगी, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये भी गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये वाला वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। हमको शुद्ध वाक्य यहाँ पे छाटना है। 52 नंबर है। क्या दिया गया है? मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी वाला दिया गया आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। मैं सारी रात जागता रहा आपका शुद्ध वाक्य, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं, ठीक है। चलिए 53 नंबर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका विपरीतार्थक है, ठीक है। विपरीतार्थक युग्म कौन सा है यहाँ पे? तो अज्ञ का प्रज्ञ, अज्ञ का प्रज्ञ जो दिया गया आपका विपरीतार्थक युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 54 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। विमुख का विलोम शब्द क्या है? तो विमुख का विलोम शब्द अगर देखेंगे आपका उन्मुख है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। विमुख का विलोम शब्द आपका उन्मुख हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ या ना? विमुख का विलोम शब्द आपका उन्मुख से हो जाएगा। अगला आपका साथियों 55 नंबर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के आपके कुल 8 भेद नहीं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं ना। चलिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? 3 किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं गया है। अच्छा 8 ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये आपके अर्थ की दृष्टि से 8 भेद किए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 56 से 57, प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समास का चयन करना, ठीक है। धनहीन, धनहीन का क्या हो जाएगा? तो धनहीन में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 57 नंबर, स्वर्ग, स्वर्गगत, स्वर्गगत का सही विलोम शब्द क्या है? तो आपका स्वर्ग विलोम नहीं, हमें समास बताया। तो स्वर्गगत यानी कि जो स्वर्ग को गया हुआ है अपनी की, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 से 59 तक है। नीचे दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन करना, ठीक है। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर बी वाली राइट है आपकी, आशीर्वाद। अगला आपका 59 नंबर, कवित्री की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो कवित्री की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाली जो दी गई है आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। कवित्री की वर्तनी आपकी ऑप्शन नंबर बी में राइट है। अगला आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 60 से 61 तक के लिए निम्नलिखित में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए, ठीक है। देवार्चन, देवार्चन का सही संधि का देवार्चन, देवा प्लस
अर्चन, देवा यानी कि यहाँ पे आ आएगा प्लस अ आएगा, जी मिलके आपका आ में परिवर्तित होगा, यानी कि यहाँ पे स्वर संधि है। ठीक है, देव प्लस अर्चन में देवार्चन हुआ है। ठीक है, देव प्लस अर्चन, तो यहाँ पे अ और अ मिलके आपके आ में परिवर्तित हो जाते हैं, आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला आपका साथी है श्रद्धानंद, श्रद्धा धनानंद, तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें आपका देखा जाएगा तो साथियों, तो आपका यहाँ पे इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई संधि नहीं लगी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे निर्देश देगा 62 और 63 के लिए। ठीक है, क्या दिए गए? नीचे दिए गए शब्द के 4 विकल्प दिए गए, इनमें से केवल एक शब्द ही उस शब्द का विलोम है, सही विलोम का चयन करना है। ठीक है, अनायास, तो अनायास का क्या हो जाएगा? तो अनायास का हो जाएगा साथियों सायास, विलोम शब्द। ठीक है, अनायास का सायास विलोम शब्द हो जाएगा। 63 नंबर है। रास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका त्रास का विलोम शब्द का देखा जाएगा तो त्रास का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट, त्रास का विलोम शब्द विकास हो जाएगा। 64-65 के लिए निर्देश है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द में पर्यायवाची के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक सही है, सही पर्याय का चयन कीजिए। ठीक है, सही पर्याय का चयन करना है यहाँ पे। तो पौधा, पौधा का पर्यायवाची शब्द आपका पादप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, पौधा का पादप हो जाएगा। विटप, विटप, वृक्ष और पेड़, ये सभी आपके पेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे। ज्योत्सना, ज्योत्सना का पर्यायवाची शब्द का हो जाएगा साथियों चांदनी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, ज्योत्सना का पर्यायवाची आपका चांदनी हो जाएगा। अगला आपका साथियों 66 से 66 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 66 और 67 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक एक स्थान रिक्त है, उचित विकल्प चुनकर चिन्हित किया। 66 नंबर है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और रिक्त स्थान पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर साथियों न्याय पर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 67 है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। रिक्त स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो आपका राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि जो है राष्ट्रीयता का आधार है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर 68 पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बताइए कौन सा व्यंजन आपका पार्श्विक है? तो आपका राइट आंसर होगा ल, ल आपका एक पार्श्विक व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 है, 69 नंबर, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष की अगर बात करें तो आपका एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, उन्मेष तत्सम शब्द है क्योंकि यह संस्कृति ज्यों का त्यों हिंदी में आया। ठीक है, संस्कृत से ज्यों का त्यों जो है हिंदी में आया, तो आपका तत्सम शब्द है उन्मेष। 70 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा किस बोली में ने पर्शक लगाया जाता है? तो ने पर्शक आपका लगाया जाता है आपका साथियों खड़ी बोली में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है, खड़ी बोली में आपका ने पर्शक लगाया जाता है। चलिए 71 नंबर, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। 72 नंबर, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो देव जो महान है यह जो है आपका हो जाएगा साथियों कर्मधारय समास का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। देव जो महान है यानी कि महादेव की बात करें तो आपका कर्मधारय समास है, क्योंकि पहला पद आपका विशेषण है यहाँ पे। ठीक है, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान, तो योगदान में आपका देखा जाएगा तो साथियों यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, योगदान में आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, उच्चवास का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उच्चवास का सही संधि में आपका देखें यहाँ आपका उत्तधन श्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। ठीक है, उच्चवास का सही संधि में आपका उत्तधन श्वास है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 75 से 76 के निम्न प्रश्न में सही संधि विच्छेद को चुनना। ठीक है, वार्तालाप, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वार्ता प्लस आलाप। ठीक है, वार्तालाप का सही संधि वार्ता धन आलाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 76 नंबर, धर्मात्मा, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धर्मात्मा का सही संधि आपका देखें धर्म धन आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, धर्मात्मा का सही संधि आपका धर्म धन आत्मा से है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 77 से 78 के निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। कपड़ा, कपड़ा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कपड़ा का सही पर्यायवाची आपका चीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कपड़ा का सही पर्यायवाची आपका चीर से है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर आनंद, आनंद का सही संधि विच्छेद क्या होता है? आनंद का सही संधि आपका उल्लास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में क्या बोलना है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कपड़ा का चीर हो गया, आनंद का उल्लास हो गया पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन आपका 79 से 80 के लिए निम्न प्रश्न में विलोम शब्द का चयन करना। आस्तिक, आस्तिक का विलोम आपका नास्तिक से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। कटु, कटु का
विलोम आपका हो जाएगा साथियों मधुर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 81, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको क्या कहते हैं? तो जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको मतलब ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 82 नंबर। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी शब्द में आपका उपसर्ग लगा है यहाँ पे बहिरुपसर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। बहिर्मुखी शब्द का बहि उपसर्ग लगा हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका मिश्र वाक्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका मिश्र वाक्य नहीं है? तो देखिए, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। आपका कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य, ठीक है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है, यहाँ पे आपका एक प्रधान उपवाक्य है और उसके ऊपर आश्रित आपका दूसरा उपवाक्य है। तो आपका यहाँ पे क्या दिया गया है? मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84 नंबर उत्तर दीजिएगा। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? बताइए। तो यह उक्ति जो दी गई है आपकी रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिएगा आपका है साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अगला आपका 50 है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? तो मर्यादा की अगर बात करें तो मर्यादा जो है आपकी द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है निर्देश दिएगा प्रश्न का 86 से 87 के लिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द को चुना, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द को चुनना है, ठीक है। तो विलोम शब्द आपका देखें जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। कृतज्ञ कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का विलोम आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ यानी कि जो उपकारों को मानने वाला होता है, और कृतज्ञ जो उपकारों को न मानने वाला होता है, ठीक है। संकीर्ण संकीर्ण का विलोम हो जाएगा साथियों आपका विकीर्ण। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह क्या है? तो वह आपका होता है मिश्र वाक्य, ठीक है। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था। जिस वाक्य में आपका उद्देश्य और आपका विधेय होता है उसे आपका मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए 89 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका जो वाक्य शुद्ध दिया गया पे वह आपकी श्रद्धा करता है, गलत है। वह आप पर श्रद्धा करता है, पर होगा, ठीक है। आपके नहीं होगा, आप पर श्रद्धा रखता है होगा, ठीक है। ऑप्शन का शुद्ध वाक्य, ठीक है। 90 नंबर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया यहाँ पे? तो आप कुशल होंगे, आप कुशल होंगे, आपका क्या दिया गया है? शुद्ध वाक्य, ठीक है। आप कुशल होंगे, आपका शुद्ध वाक्य नहीं अशुद्ध वाक्य है। आपका सब विचार अच्छा है, ये शुद्ध वाक्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, भी शुद्ध वाक्य। आप मुझे पर विश्वास कीजिए, भी आपका शुद्ध वाक्य। आप कुशल होंगे, आपका अशुद्ध वाक्य, ठीक है। 91 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? तो विराम चिन्ह का उचित प्रयोग अगर देखा जाएगा साथियों, तब रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये वाला वाक्य जो दिया गया शुद्ध वाक्य है। विराम चिन्ह का जो प्रयोग दिया, रमेश तुम्हारे पिता का क्या नाम है? देखिए यहाँ पे रमेश के बाद कॉमा भी दिएगा और क्या के बाद जो लास्ट में आपका प्रश्न चिन्ह भी दिया गया है, ठीक है। तो आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह दिया ही नहीं गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया गया, यहाँ पे फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, तो भी आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछा नहीं गया, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित उपयोग हुआ है? तो अनुचित उपयोग जगह देखें जाएंगे, प्रेम ममता दया आदि। दया के बाद आदि के बाद यहाँ पे भी आपका देखिए जड़ चेतन गुण दोष, जड़ चेतन गुण दोष आपका जो है विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग किया गया है। प्रेम ममता दया आपका सही है। अरे तुम बच गए, ये भी आपका शुद्ध है, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया गया। अरे के बाद तुम्हारा क्या नाम है? तो क्या के बाद आपका देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया, आपका सही है, ठीक है। 93 नंबर धूल फांकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो धूल फांकना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो डर डर भटकना हो जाएगा, ठीक है। धूल फांकना मुहावरे का अर्थ होगा दर दर भटकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका साथी 94 नंबर अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अल्प ज्ञान पर इतराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, क्लियर है। चलिए 95 में संतोष का विलोम क्या हो जाएगा? तो संतोष का अगर विलोम शब्द देखे जाएंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे असंतोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे 96 नंबर कौन जीवन का सही अनेकाधिक शब्द नहीं? बताइए कौन जीवन का अनेकाधिक सही शब्द नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा जिंदगी। जल प्राण वायु जीवन के अनेकाधिक शब्द हैं, ठीक है, लेकिन जिंदगी जो है इसका अनेकाधिक शब्द नहीं है, ठीक है। जीवन का जल है, प्राण है, जिंदगी है, वायु है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 97 में। जिन शब्दों के एक से अधिक
अर्थ होते हुए क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपके अनेकातिक शब्द। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं आपके अनेकातिक शब्द कहलाते हैं। स्वर्ण शब्द कैसा है? तो स्वर्ण आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला आपका छात्र नियम है, पाश्चात्य का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो पाश्चात्य का विपरीत आपका पूर्वात्य हो जाएगा। ठीक है, पूर्वात्य। ठीक है, अगला आपका साथी 100 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अनुपम शब्द का प्रवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो साथियों अनिल। ठीक है, अनुपम शब्द का प्रवाची शब्द इसमें से अनिल है। अतुल, अपूर्व, अनोखा, ये अनुपम का प्रवाची है। अनिल जो है आपका आग का प्रवाची होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और हमें अपना जो फीडबैक है नीचे बताएंगे कमेंट में। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।